ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहला स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 23 पे चर्चा कर रहे थे कल। तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ा मति हित्वा वदयम् इमं लोकं गन्ता मज्जनतामसि। By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material worlds. तो सत्सेवया, इसके ऊपर हम लोग कल चर्चा किए थे विस्तार से। सत्सेवया बाय सर्विस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये सत्सेवया रेफर करता है, सबसे पहले जो सत्सेवया है वो होती है सताम। सताम भक्तों की सेवा होती है। सत से सज्जन, जिनको बोला सत्यजन, जो भगवान के भक्त कहलाते हैं वो सज्जन कहलाते हैं, भगवान हरि के जो जन हैं। तो वो सत्सेवया वहां से प्रारंभ होती है। हाँ, उसके बाद उनकी कृपा से भगवान के नाम की सेवा होती है। हाँ, सत्सेवया हरिनाम सेवया, ये दोनों एक ही वस्तु है। भक्त सेवा वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा मीन्स सत सेवा, और वैष्णव सेवा मीन्स सत सेवा, और हरिनाम सेवा सत सेवा। उसके बाद फिर जो है भगवान परम भगवान का पार्षद, जैसे यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, करने को मिले। तो ये रिजल्ट है सत सेवया करने का, भगवान के भक्तों का सेवा, वैष्णव सेवा, नाम। वैष्णव सेवा नाम है रुचि जीव दया। ये तीन चीज जो है महाप्रभु तीन प्रिंसिपल सिखाए रूप गोस्वामी को, रूप सनातन गोस्वामी को। इसमें वैष्णव सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। वैष्णव सेवा का अर्थ क्या होता है, जैसे नारद मुनि ने किया वैष्णव सेवा, इसलिए भगवान बता रहे हैं सत सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति। नारद मुनि इसके खुद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि सत सेवा करने से जाता प्रकट हो गया, दृढ़मति मयि दृढ़मति, मेरे प्रति दृढ़मति उत्पन्न हो गई। भगवान के प्रति जो फिक्स्ड अप इंटेलिजेंस है, दृढ़ दृढ़ निश्चय भगवान को समर्पण करने का। और कितना समय लगा, अदीर्घया, फॉर सम डेज। नारद मुनि को कितना, 4 महीने ही ना, ज्यादा ज्यादा दिन नहीं, ज्यादा महीने नहीं, 4 महीने बस में। 4 महीना भी बहुत ज्यादा है। इवन फ्यू डेज, फ्यू 2 3 4 5 डेज, फ्यू। अदीर्घया, अदीर्घया फॉर सम डेज ऑल्सो, और फॉर सम टाइम ऑल्सो, कुछ समय के लिए भी। दीर्घ मतलब दीर्घ काल, दीर्घ मतलब ज्यादा समय के लिए, लेकिन अदीर्घ मतलब कुछ समय के लिए भी अगर कोई कर देता है, दैट इज द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ सत सेवया। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत असत सेवया। असत सेवया जो है वो दीर्घ समय तक करने पे भी उसका जो रिजल्ट परिणाम क्या होता है, दुखी होता है। असत सेवया का मतलब होता है भगवान और भगवान से संबंधित जितने भी पैराफर्नेलिया है, उनके भक्त, हरिनाम, ये सब, इनके अलावा जो सेवा है उसको असत सेवा बोलते हैं।
हाँ, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः, शायद भागवत में जिसको बोला गया द्वितीयाभिनिवेशतः, मतलब जिस व्यक्ति का चेतना या मति या सेवा करने की जो प्रवृत्ति है, भगवान या भगवान के भक्त या भगवान से संबंधित वस्तुओं के अलावा अन्यत्र है लगी हुई है, तो निश्चित रूप में वो भय उत्पन्न करेगा। और ऐसी सेवा को कोई निरंतर भी करता रहता है, कितने समय से कर रहा है, लंबे कई कई जन्मों से करते हैं, फिर भी जो है उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए आ, रघुनाथ दास गोस्वामी अपने एक प्रार्थना में वर्णन करते हैं, ये हमको भाव सिखा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का क्या भाव है, जिसको प्रभुपाद जी सरल भाषा में आ, एक छोटे से बच्चे का रो जेन्युइन क्राई ऑफ चाइल्ड फॉर हिज मदर्स प्रेजेंस, फॉर हिज मदर्स प्रेजेंस, माँ की उपस्थिति के लिए जो बालक गिड़गिड़ाता है, रोता है, हाँ, उससे कंपेयर किया गया है भगवान के नाम का जप। हाँ, इस भाव से हमको जप करना चाहिए। हाँ, रोना चाहिए, वैसे तो कम आंसू निकलना चाहिए, अश्रुधारा बहनी चाहिए, लेकिन हृदय इतना कठोर है, तदस्म सारम हृदयम बतेदम, हृदय इतना कठोर है कि भगवान का नाम पुकारने बारंबार बहुबार, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार। हाँ, हाँ, तबु इतना ये कृष्ण नाम को कई बार बहुबार जन्म लेने पे भी यदि विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो तबे जानी अपराध प्रचुर, अपराध प्रचुर मात्रा में इसका मतलब प्रचुर मात्रा में अपराध इतना है, तो हमको तो फिर और रोना चाहिए कि मेरी कंडीशन क्या है। हाँ, इसलिए भक्ति में कोई कैसे सुखी रह सकता है, ये अपने आप में एक आश्चर्य है। हालांकि ये बोला जाता है, हम बोलते हैं आप भक्ति करिए सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में भक्ति का उद्देश्य सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है। भक्ति का उद्देश्य है हृदय में दुख प्राप्त करने के लिए है, रोने के लिए है। हाँ, इसलिए हम साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति करके ठीक है, शुरुआत के स्टेज में अच्छी बात है, हम इनकरेज करते हैं कि आइए, आप मानसिक संतुष्टि मिलेगी, आपका मन विचलित है, शांति मिलेगी, ये सब मिलेगा। लेकिन वास्तव में साधकों के लिए, ये साधक के लिए नहीं, सिद्धि की अवस्था में जो भक्त है वो तो वैसे ही रोते हैं कृष्ण के लिए, लेकिन वो रोना ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक में आनंद प्रदान करता है। तो इसलिए जब भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते वक्त हमको संतुष्टि महसूस हो रही है, हमको सुख मिल रहा है, हाँ, और जो है लालसा नहीं बढ़ रही है कृष्ण के प्रति, तो समझना चाहिए कि हमारी भक्ति एक्चुअली में हो नहीं रही है, या हो रही है तो बस स्थगित हो चुकी है, मतलब स्थिर हो चुकी है, स्टैग्नेंट जिसको बोलते हैं। देर इज नो प्रोग्रेस, एडवांसमेंट नहीं है। द साइन ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ इज दैट द डिवोटी ही ही हैंकर्स मोर एंड मोर, ये एडवांसमेंट का साइन है। भगवान की भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं, इसका लक्षण क्या है कि जो भक्त है वो और, तो उसके तृष्णा उत्पन्न होती है और हैंकर करता है कि मैं और नाम जप करूं, और भगवान का कथा सुनूं, और भगवान के लिए मैं सेवा करूं। हाँ, ये हैंकरिंग आनी चाहिए, उसको समय कम पड़ जाना चाहिए, उस ही शुड बिकम डिसगस्टेड विद ऑल दिस मटेरियल एक्टिविटीज, ईटिंग स्लीपिंग ऑल दिस थिंग, वो डिसगस्ट होने लग जाता है फिर। हाँ, कि ये क्या है, मैं और करना चाहता हूँ लेकिन क्या करे, दिन में प्रसाद लेना पड़ता है और रेस्ट लेना पड़ता है, रात को जाके सोना पड़ता है, तो इससे उसको तकलीफ होने लग जाती है। जब ऐसी परिस्थिति आए तो समझना चाहिए कि हम भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं। और अगर ऐसा है कि हम 16 माला कर लिए या 25 माला कर लिए, 64 माला भी कर लिए, कोई भक्त डेली 64 माला कर रहा है, 64वां माला जप करने के बाद अगर हृदय में संतुष्टि मिल रही है, दैट मीन्स ही हैज नॉट चैंटेड हिज होली नेम। हाँ, हरिनाम अपने नाम नाम जप नहीं किया है, मतलब ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है, हमको नाम जप ज्यादा ज्यादा करते जाना है, वो तो हमको एक धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म में लेके जाएगा, बट टेस्ट हमको हमेशा पता रहना चाहिए। टेस्ट, ये टेस्ट है, हमको पता रहेगा तो फिर हम प्रयास करेंगे। यानी जब तक नाम अपराध है तब तक ये भावना रहेगी हृदय में कि यस बस बहुत हो गया, या संतुष्टि तृप्ति की भावना आएगी। लेकिन जो भक्त लक्षण क्या है, जो भक्त नाम अपराध से मुक्त हो रहा है, अपराध या तो अपराध ऑफेंसलेस चैंटिंग कर रहा है या अपराध से बचते हुए कर रहा है, जब तो उसके हृदय में हमेशा भावना रहेगी
कि वो कितना भी नाम जप कर लेगा, कितना भी श्रवण कर लेगा, कितना भी प्रचार कर लेगा, कितना भी सेवा कर लेगा, उसको हमेशा कम ही लगेगा। और अपॉर्चुनिटी आएगी तो और करेगा। हाँ, इस प्रकार से ये लक्षण होते हैं भक्त के, जो एडवांसमेंट कर रहा है। तो हमें से टेस्ट करते रहना चाहिए। तो वहीं, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हाँ, जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड, सो वन हैज टू क्राई फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। वे भगवान के लिए रोना पड़ेगा। रो नहीं सकते हैं तो हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते थे, श्रील प्रभुपाद हैज ओपनड अ क्राइंग स्कूल। रुलाने की विद्यालय खोले हैं, यहाँ पे सबको रुलाना सिखाया जाता है। कैसे? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट इफ यू कैन नॉट क्राई देन यू शुड क्राई दैट यू आर अनेबल टू क्राई फॉर कृष्ण। अगर कोई कोई रो नहीं पा रहा है कृष्ण के लिए, हाँ, माया में इतने हम स्थित हो जाने के कारण नहीं रो पा रहे हैं कृष्ण के लिए। क्योंकि क्यों नहीं रो पाएंगे? रोएगा कौन? जो हेल्पलेस फील करेगा, जो असहाय फील करेगा, वही तो रोएगा ना। अभी मान लीजिए कोई बच्चा है, वो मस्त, उसको सब कुछ कोई ऐसे घर पे गया है, बहुत सारे सगे संबंधी परिवार वाले हैं, कोई खिलौना दे रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई खिला रहा है, कोई गाड़ी में लेके घुमा रहा है, और बच्चा मस्त हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक बढ़िया मस्त है, मजे में है। तो कहाँ से माँ को याद करेगा? माँ को भूल जाएगा, फिर थोड़ी ना रोएगा। हम्म। कब रोएगा? जब उसको हेल्पलेस फील होगा, जब उसको ये फील होगा कि विदाउट माई मदर आई कैन नॉट बी हैप्पी। मेरी माँ के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ये कितना भी सारे सब सगे संबंधी लोग आकर के मुझे गोद में ले, सब खिलाएं, ये सब करें, लेकिन अगर उसका अटैचमेंट माँ की तरफ है, तो ये सब होने के बावजूद भी वो रोएगा। हाँ, ये होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। कोई बच्चा रोता रहता है, उसको लाके कुछ खिलौना दे दो, तो 2-4 सेकंड के लिए खिलौना देखेगा, फिर रोना चालू कर देगा। फिर खाने का कुछ वस्तु दे दो, फिर वो खा भी लेगा, लेकिन उसके बाद फिर रोएगा। लोग परेशान रहते हैं, अच्छा, बड़ा चतुर लड़का है ये तो, खाने खाने के लिए दिया, खा भी लिया, रो भी रहा है, फिर भी शांत नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब वो जेन्युइन करा है, उसको माँ चाहिए बस। उसी तरह से भक्त का जीवन मतलब, ठीक है, कर्म के अनुसार बहुत सारी चीजें आती रहती है। भक्ति के भक्ति करता है तो बहुत सारी शुभ ऑस्पिशियसनेस, सुविधा, बहुत सारा धन संपत्ति, नेम फेम, ये सब आता रहता है। तो ऐसा नहीं कि भक्त उससे दूर भागता है। दूर भागने की आवश्यकता नहीं है, उसको स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद भी उसको स्वीकार करके कृष्ण की सेवा में लगा देता है, बट इंटरनली, आंतरिक चेतना में वो कृष्ण के लिए रोता रहता है। दैट इज द साइन ऑफ अ डिवोटी। जो शुद्ध भक्त होता है उसका ये लक्षण होता है, साइन होता है। हाँ, ये ऐसे हम ये देख सकते हैं एग्जाम्पल। ऑफ कोर्स हमने तो अपने गुरु महाराज के आश्रम में देखा, इसलिए वही एग्जाम्पल, हमको उनका ही एग्जाम्पल बताना, बट ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं निश्चित रूप में। सो हमारे गुरु महाराज जितने भी पूरा दिन प्रभुपाद जी की सेवा में व्यस्त रहते थे, बहुत सारा हजारों हजारों शिष्य हैं, कोई गुणगान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं पे सेवा कर रहे हैं, कहीं दीक्षा देने जा रहे हैं, कहीं पे अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। बट इंटरनली ही वॉज ऑलवेज फीलिंग सेपरेशन ऑफ द लॉर्ड। इसलिए जहाँ पे भी रहते थे, वो आते थे भाग के मंगला आरती आरती करना है। कितना भी रात हो जाए। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग था, वृंदावन में थे महाराज कार्तिक के टाइम पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए दिल्ली जाना था। तो वृंदावन से रात को निकले, दिल्ली पहुंचे, और वहां से अपना जो भी है सेवा कंप्लीट करके फिर वहीं से वापस आए। और भक्त लोग सोचे कि अब महाराज गए हैं दिल्ली तो शायद अब अर्ली मॉर्निंग आएंगे, या अगर आएंगे भी तो रात को लेट पहुंचेंगे, तो ऐसे आशा नहीं है कि मंगला आरती में आ पाएंगे। तो ये सब कंप्लीट करके 2:30-3 बजे तक महाराज वृंदावन वापस आए, और भक्त लोग सुबह देखे 4:30 बजे आरती में खड़े हैं, आरती कर रहे हैं। हाँ, दैट इज द मूड ऑफ अ डिवोटी। इंटरनली, आंतरिक चेतना में वो कृष्ण के लिए जो है तड़पता है। और बाहरी रूप से सेवा है तो सेवा के लिए बहुत सारी चीजें करेगा। हाँ, जो भी जरूरत पड़ेगा सब कुछ स्वीकार कर लेगा सेवा के लिए। इसको बोलते हैं युक्त वैराग। बट ये इंटरनल कॉन्शियसनेस, ये डेवलप होना बहुत जरूरी है। और हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, हमको क्या चाहिए। कृष्ण चाहिए या और भी बहुत सारी चीजें हैं, भक्ति में भी बहुत सारी चीजें हैं, इस्कॉन में भी बहुत सारी चीजें हैं, सेवा है, सारी चीजें हैं। सबको स्वीकार करना है एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, एज ए मैटर ऑफ सर्विस। हाँ, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए सबको स्वीकार करना है। लेकिन इंटरनली आवर हार्ट शुड बी देयर एट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरण कमलों में ही हृदय लगे रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए हमेशा। ही ऑलवेज फील्स, हमेशा अनुभव करता है कि मैं और क्या करूं, और क्या करूं भगवान के लिए, और क्या करूं, और कैसे कर सकता हूँ।
हाँ, तो रघुनाथ दास गोस्वामी हम लोग वर्णन कर रहे थे, तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करते भगवान को, श्री श्री राधा कृष्ण को हमको प्रार्थना करने की विधि सिखा रहे हैं, हरिनाम जप करने का मूड सिखा रहे हैं, जिसको प्रभुपाद जी सरल भाषा में बताए। तो बोलते हैं, माय डियर लॉर्ड श्री श्री राधा एंड कृष्णा, आई हैव यूजलेसली wasted my millions and millions of lifetime in serving my senses, mind, and so many other people of this world। कि मैंने व्यर्थ ही कितने ही जन्मों, करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने असत सेवया करके व्यतीत कर दिया। असत सेवया मतलब अपनी इंद्रियों का सेवा, मन का सेवा, और इस संसार के जो तथाकथित मास्टर हैं, सो कॉल्ड मास्टर्स ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, कौन कौन? हमारे सगे संबंधी से प्रारंभ होता है। हाँ, पत्नी, बच्चे, माँ बाप, और जो सगे संबंधी है, फिर उसके बाद समाज, देश और मानवता, ये सब का सेवा करके अपना जीवन मैंने क्या कर दिया है? व्यर्थ गवा दिया है। और हुआ क्या, रिजल्ट, परिणाम स्वरूप मुझे मिला क्या? इतना दीर्घ काल, अदीर्घ या नहीं, भगवान तो यहाँ पे बोल रहे हैं अदीर्घ यापि, यानी भगवान सत से व्यय अगर अदीर्घ यापि थोड़े समय के लिए भी करता है तो ये रिजल्ट है। और रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं कि दीर्घ यापि, दीर्घ मतलब दीर्घ काल के लिए। कितने काल के लिए? 10 15 20 50 100 साल के लिए नहीं। 10 20 50 100 जन्म के लिए नहीं। लाखों लाखों जन्म, करोड़ों करोड़ों जन्म मैंने, और पूरा हृदय देकर सेवा किया। लेकिन किसका किया? असत का सेवा किया। असत का सेवा करने से परिणाम क्या मिला? तो कुछ मिला होगा ना आपको। हाँ, फिर बोल रहे हैं प्रार्थना करके, नहीं नहीं, क्या मिला? हाँ, कुछ तो मिला। हाँ, क्या मिला? हाँ, ना तो वो संतुष्ट हुए मेरी सेवा को प्राप्त करके, और ना मैं संतुष्ट हुआ। इसलिए अब मेरा जो है बुद्धि ठिकाने में है, अभी आ गया है, आपके भक्तों की कृपा से मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आपका नित्य दास हूँ। और असत असत सेवा करने से ही मैं इस संसार में फंसा हुआ हूँ, दुखी हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं असत सेवा को छोड़ करके सत सेवा में लग जाऊं। सत सेवया मतलब आपके चरण कमलों की सेवा और आपके भक्तों की सेवा में लग जाऊं। ये प्रार्थना जो है रघुनाथ दास गोस्वामी करते हैं और सिखाते हैं। हाँ, क्योंकि ये करने से ही वास्तव में मैं वास्तविक जीवन का लक्ष्य या लाभ प्राप्त कर सकता हूँ। स्वार्थ गतिम ही विष्णु, प्रहलाद महाराज भी इसी चीज को बोले। यही चीज जब श्रीला प्रभुपाद जी फर्स्ट टाइम शुरुआत में हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज जब मिलते हैं प्रभुपाद जी से, जर्मनी रिटर्न, वेल एजुकेटेड यंग इंडियन बॉय। हाँ, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू हैव गिवन मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम टू माया, टू सर्विंग फैमिली, सोसाइटी, ऑल दीज थिंग्स, शिक्षा दे रहे हैं। महाराज ऑफ कोर्स इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। लेकिन प्रभुपाद जी जब उनको मिलते हैं शुरुआत के दिनों में, बताते हैं कि आपने इतने इतने जन्म जो है पत्नी, बच्चे, माँ बाप, समाज, देश विदेश, इंद्रियां, मन, सबका सेवा करने में दिया। हाँ, बट व्हाट इज द रिजल्ट? आपको फिर से आना पड़ा। बट बट गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा एंड सी व्हाट हैपेंस। ऐसा प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट किए थे कि आप एक जीवन कृष्ण को दे दो और देखो आपको, आप और क्या होता है आपके साथ। तो महाराज जो है समर्पण कर गए। ये बात जो है प्रभुपाद जी की उनके हृदय में पूरी तरह से घुस गई, और उस पर विचार करते हुए दे दिए एक जीवन। ओके, लेट मी गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। हाँ, व्हाट इज द लॉस? नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ नहीं है ना। हाँ, अगर एक जीवन कृष्ण को देने में कुछ नहीं भी मिलेगा तो नुकसान क्या है? कोई नुकसान नहीं है। हाँ, ठीक है, अगले जीवन से वापस से अपना वही धंधा चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। भौतिक कार्य, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, ये सब कहाँ भागा जा रहा है? ये तो यहीं का है ना। ये तो हमारा है अपने पास, इतने लाखों लाखों जन्मों से तो वही चीज किया ही है। तो एक जीवन देने में क्या हर्ज है, क्या नुकसान होना चाहिए? हाँ, जैसे कई लोग चांस लेते ही है ना, चलो एक बार देख के लेके करके देखते हैं। हाँ, ये नई नई मूवीज निकलती हैं, तो अलग अलग प्रकार का, ये हम लोग कॉलेज के टाइम पे एक्सपीरियंस किए यूथ लोग। क्योंकि वो पूछते थे, ये क्या आप लोग भक्ति करते रहते हो? तो मैं, उस वक्त इतना तो ज्ञान नहीं था लेकिन जो देखते थे उसके हिसाब से हमने बताया उसको। जस्ट फर्स्ट ईयर में ही जुड़े थे, तो ऐसे ही कोई बोलता रहता था कि तुम क्या इतना माला जप करते हो, मंदिर जाते रहते हो। तो मैं उसको बोला कि देखो, जब नई मूवी निकलती है तो आप रिव्यू लेते हो, अलग अलग लोग से पूछते हो कि कैसा है, सही है कि गलत है, कैसा है।
तो कोई बोलता है हाँ अच्छी मूवी है, ये है वो है, कोई बोलता है नहीं नहीं उतनी अच्छी नहीं है, बोरिंग था, कुछ मजा नहीं आया, कोई बोलता है नहीं ठीक ठाक है चलेगा ये है। फिर आप क्या करते हो? आप सोचते हो कि चलो एक बार देख लेते हैं ना, इसमें क्या है नुकसान। हाँ ज्यादा पैसा थोड़ी ना है, 150-200 रुपये तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, चलो देख लेते हैं, अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा ऐसे ही इंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो जब एक थर्ड क्लास मूवी को देखने के लिए, इस आशा से कि शायद सुख मिल जाए देखने के बाद, आप जो है चांस ले लेते हो। हाँ, तो क्या हम उस सुख को प्राप्त करने के लिए भक्ति मार्ग में आके एक चांस नहीं दे सकते हैं? इसमें क्या नुकसान है? हाँ, मैं उसको बोला वही कि ठीक है, ऐसे जब मूवी के लिए आप सोचते हो कि चलो देख लेते हैं, एक बार चल के देख लेते हैं, शायद सुख मिल जाए। हाँ, तो ऐसे मंदिर के लिए क्यों नहीं सोचते हो कि चलो एक बार चल के देख लेते हैं मंदिर में, कि बहुत ये लोग बुला रहे हैं, एक बार अटेंड करके देखते हैं, शायद सुख मिल जाए, शायद आपको कुछ लाभ मिल जाए। वाई डोंट यू थिंक लाइक दिस? तो उसी प्रकार से इतने जन्मों जन्मों हमने बहुत सारे असत सेवया करके दिया है। हाँ, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक दिन एक भक्त पूछ रहे थे कि कैसे पता हमने पिछले, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं ये सुख, हम ये सुख पहले मिला के, या इसको दूसरे तरीके से एक भक्त पूछ रहे थे, प्रभु जी आप बोल रहे हैं कि ये सब सुख के पीछे में मत भागो, केवल कृष्ण को समर्पण कर दो। मान लीजिए वो सुख हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हृदय में इच्छा बनी रहेगी, और वो सुख नहीं लिया, तो फिर एक वो बना रह जाएगा ना कि अरे हमने वो अपॉर्चुनिटी गवा दिया, उसको भी एक बार आजमा लेते, वो भी सुख मिल जाता तो अच्छा रहता। तो ये हृदय में रहेगा ही बात। तो हमने यही बोला उसको कि भाई इस जगत में, भौतिक जगत में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जिसको हमने आज तक एक्सपीरियंस ना किया हो। हर प्रकार का सुख हम अनुभव कर चुके हैं। इंद्र चंद्र वरुण देवता गण बन चुके हैं, और जितने भी ऐश्वर्य हैं, स्वर्ग के सुख हैं, वो सब भोग चुके हैं, उसके बाद फिर इधर आए हैं। हाँ, और इस संसार का ऐसा कोई दुख नहीं है जो हमने एक्सपीरियंस, अनुभव ना किया हो। हर प्रकार का दुख, जितने भी प्रकार के दुख पृथ्वी लोक में है, जितने भी प्रकार के दुख नरक लोक में है, और स्वर्ग लोक में भी दुख है, बहुत सारे एंग्जाइटी है, वो भी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हाँ, तो इसीलिए ये बड़े से बड़े ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति के चक्कर में विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हम भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तब भी हम वहीं के वही हैं, फिर भी वही कामना बनी रहती है कि और क्या करने से सुख मिल जाएगा। तो इसलिए उससे विचलित नहीं होना चाहिए। और ना ही जब जीवन में कुछ दुख आए तो उससे विचलित होना चाहिए, क्योंकि बहुत से भयानक दुख और कष्ट को हम सहन कर चुके हैं। तो ये कष्ट क्या है, इसको भी सहन कर लेना चाहिए कृष्ण भक्ति को एग्जीक्यूट करते हुए। मात ताम से तिक्षुषो भारता, भगवान गीता में यही चीज बोले, वन मस्ट लर्न टू ट्राई टू टॉलरेट इट। यानी सहन कर लेना चाहिए, मतलब सहन करके अपने भक्ति के कार्य को करते रहना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय टॉलरेटिंग। हाँ, तो सत सेवया और असत सेवया, इसमें अंतर बताया जा रहा है। सत सेवया अदीर्घ्यापि, अदीर्घ्या मतलब थोड़े समय के लिए भी अगर सत सेवा कोई कर देता है भगवान के भक्तों का, तो जाता मई दृढ़मति, भगवान के प्रति दृढ़मति उत्पन्न हो जाती है। अटेन्स फर्म एंड फिक्स्ड इंटेलिजेंस इन मी। हाँ, स्पेशली वैष्णव सेवा, भक्तों का अगर कोई कुछ समय तक भी सेवा कर देता है तो इसी सिद्धि को प्राप्त करता है। वहीं असत सेवा करने से व्यक्ति जो है भौतिक संसार के बंधन में और फंस जाता है, और गहराई से उसमें डूबता चला जाता है। और फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, जातमयी दृढ़मति हित्वा अवध्यम इमम लोकम। अवध्यम मतलब डिप्लोरेबल, मतलब नष्ट, ये विनाश को प्राप्त करने वाला ये जगत, इसको त्याग करने के पश्चात गंता मत जनताम असी, मत जनता, मत जन मतलब भगवान का जन बन जाता है। हाँ, भगवान कृष्ण का जन बन जाता है, सत जन मत जन या हरि जन बन जाता है। असी, हाँ, ही बिकम्स, और भगवान का पार्षद बन जाता है। भगवान का पार्षद आध्यात्मिक जगत में बन जाता है। कॉन्सिक्वेंटली ही गोज ऑन टू बिकम ऑन टू बिकम माई एसोसिएट इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड आफ्टर गिविंग अप द प्रेजेंट डिप्लोरेबल मटेरियल वर्ल्ड। ये जो वर्तमान आ, नष्ट होने वाला जो भौतिक जगत है, इसको त्याग करके वो आ, मेरा पार्षद बन के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। तो ये भौतिक जगत जो है, आ, ये हित्वा अवदयम इमम लोकम, अवदयम लोकम, अवध्यम, अवध्यम लोकम मतलब कि इट इज ऑलरेडी डेस्टाइंड। ये भौतिक जगत और पहले से सुनिश्चित है कि ये नष्ट होने वाला है।
ये हमेशा नहीं रहने वाला है भौतिक जगत। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उस चीज के लिए अपना पूरा जीवन दांव में नहीं लगाना चाहते हैं जो हमारे साथ परमानेंट नहीं रहने वाला है, वो नष्ट होने वाला है। किसी भी प्रकार का भौतिक सुख है वो परमानेंट नहीं है, वो आज है कल खत्म। हाँ, एनी मटेरियल हैप्पीनेस, किसी भी प्रकार का भौतिक सफलता, भौतिक नेम फेम, भौतिक जो ख्याति है, भौतिक ऐश्वर्य है, भौतिक सुख है, ये परमानेंट नहीं है। इसलिए हमेशा ये चाणक्य पंडित भी इसी चीज को बोलते हैं, हाँ, कि इस व्यक्ति को सदैव इस संसार की अनित्यता को स्मरण करना चाहिए, कि संसार अनित्य है, इसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा ये स्मरण रखेगा ना, तो फिर वो भौतिक इच्छाओं से परेशान नहीं होगा। भौतिक इच्छाएं तो आएंगी ही मन में, कई बार आएंगी। कभी लगेगा किसी भक्त को, अरे क्या ये मैं माला जप करने में लग गया हूँ, यही दो चार 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 पांच घंटे जो नाम जप और कथा श्रवण में देता हूँ, इससे अच्छा मैं ये भौतिक जगत में कुछ कार्य करूंगा तो 2-4 करोड़ और कमा लूंगा। हाँ, तो उस वक्त हमेशा स्मरण करना चाहिए कि नहीं, ये अनित्य है। मैं बहुत पैसा कमा भी लूंगा, बहुत बड़ा घर बना भी लूंगा, तो फायदा क्या है, मुझे छोड़ के जाना है। छोड़ के जाना, व्हाट इज द यूज। हाँ, दैट इज फूलिशनेस। प्रभुपाद जी इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं, उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, वो बहुत बहुत बड़ा घर हवेली बना रहा है, और बहुत पैसा लगा करके कई वर्षों से मेहनत कर करके एक बड़ी हवेली तैयार कर रहा है। हाँ, 8-10 साल लग गए उसको। फिर अचानक फिर एक व्यक्ति आता है और पूछता है कि भाई, अब बहुत उसको देखा कि बहुत मेहनत है, बहुत बिजी है, बहुत कुछ कर रहा है। पूछे आप क्या कर रहे हो, इतना व्यस्त हो आप। बोला हाँ हाँ, मैं ना ये बहुत बड़ी हवेली बना रहा हूँ। अच्छा, इसलिए इतना बिजी हैं आप, ओके ओके। तो हवेली बनाने के बाद आप क्या करेंगे। बोला हवेली जैसे ही बन के तैयार हो जाएगी, तो चारों तरफ से पेट्रोल डाल दूंगा और आग लगा दूंगा। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो आप क्या समझेंगे, अरे व्हाट अ फूल यू आर, आप कितने बड़े मूर्ख हो। आप 8-10 साल, इतना सालों साल मेहनत करके इतना पैसा लगाया, इतना एनर्जी लगाया, भाग दौड़ किया, इतना पसीना बहाया, क्या करने के लिए, जब बन के तैयार होगा तो आग जला दोगे। ये क्या बात हुई। हाँ, तो प्रभुपाद जी फिर शिक्षा देते हैं, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, यही हम कर रहे हैं। हाँ, इस जीवन में हम यही कर रहे हैं। हाँ, हम लोग खूब अपना ये जो भौतिक शरीर रूपी हवेली, ये भी शरीर भी घर की तरह, ये भौतिक शरीर रूपी जो हवेली है, इसको बहुत अच्छा अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बना के भौतिक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। फाइनली क्या, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, टू सेट फायर इन इट। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी तरह, इसी ट्यून में बोलते हैं, टू सेट फायर इन इट। जस्ट सी व्हाट अ फूल इज, कितना, ऐसे कितनी बड़ी मूर्खता है ना। अगर कोई थोड़ा गहराई से विचार करेगा तो वो समझ पाएगा। हाँ, नहीं तो अलग अलग प्रकार के फिर प्रश्न पूछेगा कि प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं, जीने के लिए तो सब जरूरी है ना, खाना पीना सोना। वो नहीं बोला जा रहा है, वो करिए, जीने के लिए जरूरी है ना, जीने के लिए खाइए, जीने के लिए सोइए, जीने के लिए वर्क करिए, काम धंधा करिए। हाँ, लेकिन काम धंधा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, खाने के लिए मत जीवन यापन करिए। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये हम बोल रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ये सब शरीर के लिए ही जीवन दे रहा है तो वो मूर्ख है, क्योंकि शरीर तो अल्टीमेटली नष्ट हो जाएगा, आग जला दिया जाएगा, राख बन जाएगा। वैसे ही जैसे कोई हवेली बना रहा है, अल्टीमेटली बनने के बाद खत्म, उसको जला के राख कर दिया जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो यथारंभ यथा जितना जरूरत है, ये भागवत में प्रिंसिपल बताया गया पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में, कि कामस्य न इंद्रिय प्रीतेर यावत अर्थ जायतो, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, one's desire in this life should not to gratify the senses। व्यक्ति की कामना हृदय में अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि कामना जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए, केवल और केवल यावत जीवेत, यावत जीवन, जीवन अर्थ, जीवन को रखने के लिए इतना इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए जिससे जीवन चल सके, उतना ही सोना चाहिए जिससे जीवन चल सके, उतना ही पैसा कमाना चाहिए, उतना ही भौतिक संपत्ति संसाधन को एकत्रित करना चाहिए जिससे जीवन चल सके। लेकिन इच्छा क्या करना चाहिए, कामना किसके लिए रखना चाहिए, कामना रखना चाहिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व मीन्स कृष्ण, कृष्ण के प्रति जिज्ञासा, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासा, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, अन्यथा
सिंपली इट्स यूजलेस एंडेवर एंड फूलिशनेस। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जिज्ञासा के बारे में बताया, तो ये जिज्ञासा जो है शीघ्रतम शीघ्र कैसे उत्पन्न हो सकता है? मतलब हम लोग भौतिक जगत में इतना ज्यादा फंस चुके हैं कि क्लास और पूजा मंदिर तक तो हमें बहुत आस्था आती है, उसके बाद फिर आते हैं तो उसी संसार में खो जाते हैं। तो ये जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी शीघ्रतम शीघ्र? इसी के लिए जरूरी है कि हम नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से हमको श्रवण करना चाहिए। कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण हम भूल जाते हैं। हाँ, हमारे गुरु महाराज इसलिए इस पे बोला करते थे। कोई भक्त बोलता था कि प्रभुपाद जी बार बार वही चीज बोलते हैं, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, कृष्ण का सेवा करो। तो महाराज यही बड़ा सिंपल तरीके से बोलते हैं, बिकॉज वी आर सो फूल। एक बार में हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए बार बार समझाना पड़ता है, बार बार वही चीज रिपीट करना पड़ता है। हाँ, इंग्लिश में भी एक कहावत है, रिपीटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट एट होम। हाँ, जो मुख्य चीज है उसको पूरी तरह से हृदय में छाप डालने के लिए बार बार उसको रिपीट करना होता है। इसलिए आप देखिए पूरा भागवत फर्स्ट कैंटो से लेकर के 12th कैंटो तक बार बार उसी विषय वस्तु पे जोर दिया जा रहा है। हाँ, क्यों? इसी कारण से, ताकि हम बार, इसलिए बार बार श्रवण करना चाहिए। जितना हम श्रवण करेंगे भागवत, जितना हम भागवत पढ़ेंगे, उतना हमको तत्परता मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी कि हम कृष्ण को जीवन समर्पित करें। कृष्ण को समर्पित करने का क्या है? समर्पित करने का मतलब ये नहीं सब छोड़ना, छोड़ छाड़ के नहीं जाना है आपको। छोड़ छाड़ देना सब कुछ वो समर्पण नहीं है, वो तो बेवकूफी होती है ना, वो तो त्यागी लोग करते हैं। भक्तों को क्या करना है? सब छोड़ना नहीं है कुछ भी, सब कुछ कृष्ण को देना है। और सबसे बहुमूल्य चीज क्या है हमारे पास? हाँ, क्षणों अपि एक, व्हाट इज दैट वर्ड, चाणक्य पंडित बोलते हैं, क्षण अपि एक, एक है, न लभ्यते। एक क्षण भी अगर व्यर्थ चला गया तो करोड़ों करोड़ों रुपए देकर वापस नहीं मिलेगा। तो हमारा समय बहुत बहुमूल्य है। ये समय को हमको कि अपने भौतिक कार्यकलापों में व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, जो है समय उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए भौतिक कार्यों के लिए जितना हमारे जीवन को यापन करने के लिए जरूरत है, उतना करिए। अब वो फॉर्मूला भक्ति विनोद ठाकुर स्पष्ट दे के गए हैं, 8 8 घंटे का डिवीजन दिए हैं। 8 घंटे आप दीजिए शरीर के लिए, मना नहीं है। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में, फिर धीरे धीरे अगर कोई भक्त उन्नत होता है तो धीरे धीरे उसका वो भी कम हो जाता है। वो फिर 18 20 घंटे कृष्ण के लिए देता है। और रात को अगर सोएगा भी 4 5 6 घंटे तो वो भी कृष्ण स्मरण में जाता है, तो 24 घंटे इस प्रकार से हो सकता है। दैट इज पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। एटलीस्ट कम से कम इस्कॉन में तो ये इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। शिला प्रभुपाद जी के आश्रम में रहने वाले भक्तों को कुछ भी असंभव नहीं है, बिकॉज शिला प्रभुपाद हैज डिजाइन सच अ नाइस मैनर, इतना अच्छे तरीके से पूरा ये सोसाइटी को डिजाइन किया है, इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि कुछ भी पॉसिबल है। हम लोग, मैं खुद ही कभी कभी दंग रह जाता हूँ ये सोच करके, आज ब्रह्मचारी हैं, फुल टाइम सेवा में लगे हैं, तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है 18 घंटे 20 20 घंटे भी कंटिन्यूअस बैक टू बैक, या तो कृष्ण प्रचार का सेवा है, या कुछ सेवा है, या स्मरण है, नाम जप, ये सब चलता रहता है। तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जब सोचते हैं कि आज से लगभग 12 साल पहले जब हम कॉलेज में आए थे, तो हमने कभी ऐसा सोचा था कि हम 18 18 20 20 घंटे भी कभी ऐसा होगा कि दिन में कृष्ण भक्ति कर पाएंगे? नहीं। जो इन स्वतंत्र रूप से रहते हैं तो आधे घंटे भी बैठा दो कि चलो आधे घंटे आप भगवान का नाम जप करो, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। शिला प्रभुपाद जी, इसलिए आचार्यवान पुरुषो वेदा, वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ प्रमाणिक आचार्य, जो वास्तविक शुद्ध वैष्णव गुरु आचार्य के आश्रय में हैं, तो दे नो हाउ टू यूटिलाइज देयर एक्टिविटीज। वेदा, वेदा मीन्स वो एक्सपर्ट बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं कि कैसे हम अपने समय को इस्तेमाल करें, जीवन यापन करें, कि हम चौबीसों घंटे कृष्ण भाव में भावित हो सकें। ये पॉसिबल है। और ऐसा नहीं केवल ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए पॉसिबल है, गृहस्थ के लिए भी पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है। ठीक है, ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए थोड़ा इजी है ज़्यादा, क्योंकि उनके लिए कोई भौतिक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गृहस्थ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर कोई डिटरमाइंड है तो कर सकता है। ये भी एक फैक्ट है, और ऐसे कई गृहस्थ भक्त कर भी रहे हैं। हाँ, इस्कॉन में है ऐसे कई गृहस्थ भक्त जो अपने घर गृहस्थी में रहते हुए जॉब धंधा भी करते हैं, और डेली 64 64 माला जप भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। ऐसे भी गृहस्थ भक्त हैं। तो ये किया जा सकता है, ये बस इच्छा चाहिए और डिटर्मिनेशन चाहिए, और भगवान फिर मदद करते हैं। वैष्णव
भगवान, गुरु, साधु, शास्त्र सब हमारे पास फैसिलिटी। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर इच्छा रखेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ा जा सकता हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, रक्षा बंधन। प्रभु जी, भक्त जैसे दो प्रकार के होते। एक माता जी का क्वेश्चन है कि भक्त जैसे दो प्रकार के होते। एक भक्त जो कथाओं में, कथा कीर्तन भजन में सिर्फ नाचता गाता झूमता और बहुत खुश रहता है, और दूसरा भक्त उसी जगह सिर्फ भगवान के लिए अश्रु बहाता है, आंसू बहाता है, सिर्फ भगवान से, मतलब भगवान की विरह में। तो प्रभु जी, जैसे लोग उनसे बोलते हैं कि अरे आप रोते क्यों हो, रोते क्यों हो, आप देखो हम लोगों जैसे नाचो गाओ और खुश रहो, खुश रहो। अब वो अपना दर्द बता नहीं पाते हैं कि उन्हें भौतिक जीवन का दुख नहीं है, उन्हें तो सिर्फ बताने का भगवान को जरूरत पाने। नहीं है। भक्ति के जो हमारे आंतरिक भाव होते हैं, ये हमको प्रकट नहीं करना चाहिए। भक्तों सब, हर प्रकार के भक्तों के सर्कल में भी ये सब नहीं बताना चाहिए। ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है। भक्ति के भाव को अपने हृदय में ही रखना चाहिए। कोई बहुत विशेष भक्त हैं जो हमारे, जिनके साथ आपका ट्यूनिंग है, फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, उनसे हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग भी बहुत जरूरी है। तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, भगवान बोलते हैं माम नित्यम, मेरा नित्य कथा करते करते ये भक्त लोग बड़े मस्त है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, बड़े आनंद को महसूस करते हैं। तो वो भी जरूरी है, हार्ट शेयरिंग। बट हार्ट शेयरिंग वही आखाति प्रच्छति, ये भी जो है किन भक्तों के साथ करना चाहिए, ये हमको थोड़ा मैच्योर होने के बाद करना चाहिए। सबको, सभी भक्तों को भी जाके नहीं बताना चाहिए कि मैं जब करते समय ऐसा ऐसा फील कर रहा हूँ, मेरे को कभी विरह महसूस होता है। वो या तो नहीं समझेंगे, या तो अगर वो भी मैच्योर है, आप भी मैच्योर, आप भी उस स्टेज में, बट लेकिन उतना रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं हुआ है तो भी नहीं होगा। इसलिए ये सब मत उनको शेयर नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान। एक एक प्रश्न था प्रभु जी। बहुत सुंदर, मुझे बहुत बहुत मैंने बहुत अच्छे से सुना आपका क्लास प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। एक चीज जैसे आपने बताई प्रभु जी कि कृष्ण के लिए रोना चाहिए, वी शुड क्राई फॉर कृष्णा। पर हम लोग गृहस्थ व्यक्ति हैं, जब कथा कर रहे होते हैं, कथा सुन रहे होते हैं, तब तो हमारी मति कृष्ण में रहती है। लेकिन यहाँ तक कि कई बार सांसारिक सेवा जो कर रहे हैं, नौकरी चाकरी, उसको करते समय तो कृष्ण बहुत बार चले जाते हैं। डेडलाइन, प्रोजेक्ट, एस्केलेशन, मेल्स, कस्टमर, वो कृष्णा कॉन्शियस की जगह कस्टमर कॉन्शियस हो जाते हैं। और कई बार सेवा भी करते हैं, तो सेवा करते समय भी मतलब भक्ति में भी सेवा करते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसमें कृष्ण चले गए, खाली सेवा सेवा रह गई। ऐसे ऑटोमेटेड तरीके से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो थोड़ा आप इस विषय में सही बात है। तो ऐसा, केवल ऐसा नहीं कि गृहस्थ भक्तों के साथ ही जो भौतिक सांसारिक कार्य में लगे हैं तो उनके जीवन से निकल जाते हैं। कोई ब्रह्मचारी भी हो सकता है, मंदिर में भी हो सकता है, यहाँ तक कि डायरेक्ट विग्रह का सेवा कर रहा है, तब भी हो सकता है उसका मन कहीं और है। अमन कहीं और है, मतलब वो और ही कुछ प्लानिंग कर रहा है कि अभी इतना मैं प्रचार करूंगा, इतने सारे भक्त बनाऊंगा, ये सब करूंगा। वो अच्छी बात है सेवा के लिए, बट एक्चुअली वो सब एक्सटर्नल है। जी इंटरनल क्या है कि वन शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स कृष्ण, कृष्ण की तरफ बहुत अटेंटिव रहना चाहिए। महाप्रभु इस चीज को बोले हैं कि सनातन गोस्वामी को और गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी साउथ इंडिया में शिक्षा देते हुए बताया कि कृष्ण भजन के समय कृष्ण को ध्यान न देना यह एक अपराध है, इसलिए इनअटेंशन इज काउंटेड एज एन ऑफेंस। तो अभी हमारी स्थिति में ऐसा होता है कई बार। तो इसलिए फिर हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज बोले कि इफ वन कैन नॉट क्राई फॉर कृष्णा देन वन शुड ट्राई दैट ही इज अनेबल टू क्राई फॉर कृष्णा। यानी जैसे मैं नाम जप कर रहा हूँ, तो मैं घंटों घंटों नाम तो जप कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पूरी तरह से कृष्ण का चिंतन नहीं हो रहा है। कृष्ण को चरण कमल में आश्रय प्राप्त करने के लिए वो तीव्रता नहीं आ रही है। तो इसलिए क्राई करना चाहिए, इसलिए रोना चाहिए कि व्हाट नॉनसेंस आई एम डूइंग दिस। हाँ, ऑल्दो आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा कंटिन्यूअसली, बट स्टिल जस्ट सी हाउ माइंड इज फ्लिकरिंग। तो गृहस्थ भक्त हैं जो सांसारिक कार्य में लगे हैं, तो उनके हृदय में हमेशा ये फील होना चाहिए, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी वन हैज टू डू, वो करना है, वो छोड़ना नहीं है। बट वो एक फीलिंग की हम बात कर रहे हैं कि हमेशा ये फील होना चाहिए कि कब तक मैं इस प्रकार से फंसा रहूंगा। ये जब फील वो करेंगे, तो फिर उनके हृदय में हमेशा लालसा बनी रहेगी। एंड दिस इज एक्चुअली, दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसेस हाउ ही कैन एक्चुअली ऑलवेज रिमेन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये तरीका है। तो भगवान यही चीज पिछले श्लोक में, ये भागवत में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी चीज को भगवान बोले कि सकृत दर्शित यद दर्शितम रूपम एतत् कामायते अनघा।
O virtuous one, you have only one seen my presence, and this is just to increase your desire for me, because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. तो हर प्रकार की जो भौतिक कामनाएं और इच्छाएं होती हैं, उसके कारण हम जो है कृष्ण के प्रति अटेंशन नहीं दे पाते हैं, इधर भटकता है। बट ये जो लालसा है, मत कामाय, मुझे प्राप्त करने की जो हैंकरिंग है, इससे आप भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे। तो ये हैंकरिंग हमेशा रहना चाहिए, और ये हैंकरिंग कृष्ण के प्रति तब रहेगा जब हम नियमित रूप से भक्तों को सुनते रहेंगे। लगातार जब सुनेंगे तब तो स्मरण बना रहेगा कि हाँ, मेरे जीवन का लक्ष्य ये भौतिक सांसारिक सुख बस प्राप्त करना नहीं है, मुझे तो अल्टीमेटली कृष्ण को प्राप्त करना है। अभी देखो मेरा कितना, मैं मेरे को 10 साल हो गया भक्ति में, अभी मेरा उम्र बढ़ता जा रहा है। मैं कि कब कब मैं पूरी तरह से अटेंशन दे पाऊंगा कृष्ण को? कब तक मैं इसी प्रकार से बस मैकेनिकल करते रहूंगा? हाँ, 16 माला हो गया है, 25 माला हो गया है, 64 माला ही क्यों ना हो गया हो, इट डजेंट मैटर। हाँ, तो इस प्रकार से ये लाया जा सकता है। बट ये तो फैक्ट है, वन हैज टू क्राई। गौर गोविंद महाराज स्पष्ट बोलते हैं, विदाउट क्राइंग फॉर कृष्णा वन कैन नॉट अटेन कृष्णा, बिकॉज माया इज सो पावरफुल। माया, वन कैन नॉट गेट रिलीज फ्रॉम माया अंटिल अनलेस ही क्राइज फॉर कृष्णा। माया से मुक्त नहीं हो पाएगा जब तक कृष्ण के लिए रोएगा नहीं। ये माया के बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, वही सेम एग्जाम्पल, जो छोटा बच्चा है, बहुत सारे लोग कोई इसको खिलौना ला के देगा, कोई खाने की वस्तु देगा, कोई गाड़ी में घुमाने ले जाएगा, तो जब तक वो माँ के लिए रोएगा नहीं, तब तक इन सब से नहीं बच पाएगा। नहीं, सब में फंस गया तो हो गया, वो फिर निकल जाएगा हाथ से। थैंक यू प्रभु जी। बहुत अच्छा थैंक यू प्रश्न सो है। मच। तो हरे निश्चित कृष्ण रूप में सर। आपने प्रश्न हम सब के लाभ के लिए पूछा है, बड़े विनम्रता। थैंक यू प्रभु जी फॉर आंसरिंग इट सो वेल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं श्यामा माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मटेरियल चीजों के लिए एफर्ट्स देना एकदम यूजलेस है ना, क्योंकि आपने एक भागवतम के श्लोक में बताया था कि जिस तरीके से दुख हमें ना चाहते हुए भी मिल जाता है, वैसे ही सुख का खेल है। तो वो जो मिलना है वो मिलेगा ही, तो हमें एफर्ट्स देने चाहिए या नहीं? मतलब ड्यूटी। यस, इसीलिए जस्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी वन शुड परफॉर्म हिज मटेरियल एक्टिविटीज। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है कि वो अपना मैटर ऑफ ड्यूटी करेगा, लेकिन अगर कभी सफलता नहीं आई तो उससे बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हो जाएगा। हाँ, अपने, यस, मैं अपना जितना कर्तव्य मैं उतना करूँगा। क्योंकि जब तक, अगर कोई गृहस्थ भक्त है, अभी जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो आप पूरी तरह से ये कार्य को त्याग छोड़ नहीं सकते हैं। एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी करते रहिए। ठीक है।